शुद्ध था या इसलिए शुद्ध हुआ है क्या, प्रश्न है। या सोना शुद्ध बाद में हो गया, पहले मैला था। हाँ बोलो। सोना शुद्ध पहले शुद्ध था, वो निकालते वक्त मिट्टी का अंश लग गया। देखो हाँ बोलो। स्वभाव से सोना मिट्टी में मिला ही नहीं था, लेकिन जब भी सोना मिलता है ऐसे मिली हुई अवस्था में मिलता है और किसी विशिष्ट प्रक्रिया से उसको भिन्न किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है सोना भिन्न है और मिट्टी भिन्न है। उसी प्रकार हमको ये स्वीकार जब तक नहीं होता कि आत्मा भिन्न है और आत्मा के राग द्वेष विकारी परिणाम जो है वो भिन्न है, ये मिथ्यात्व ये भिन्न है, तब तक मिथ्यात्व का नाश नहीं करेगा जीव। समझ में आ रहा है? इसलिए स्वभाव का निर्णय बहुत जरूरी है। जब तक ये विश्वास ही नहीं कि मैं शुद्ध हूँ या मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ, ऐसी सामर्थ्य मुझ में है, उसके बिना मैं आत्मा को ध्यान ही नहीं सकता। वो मतलब मुझे सिद्ध होना है तो मुझे मैं कौन हूँ ये तो नक्की करना पड़ेगा कि नहीं, उसके बिना मैं किसको ध्याऊंगा। तो ये जिनवानी मुझे दिखा रही है वो शुद्ध आत्मा, और ऐसे शुद्ध आत्मा का आश्रय लेते हैं तो स्वयं सुखी हो जाते हैं। ओके, कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं। कोई प्रश्न है? नहीं? एक मैं प्रश्न पूछूं फिर? चलो, महावीर भगवान है ना? महावीर भगवान ने कौन से साल में दीक्षा ली थी? 30 वर्ष। 30 वर्ष के बाद में केवल ज्ञान कब हुआ? 42। 30 साल से 42 साल में महावीर भगवान किसी के साथ बोले कि नहीं बोले? बोले नहीं? पक्की बात? और मतलब महावीर भगवान ने मौन धारण की? पक्की? तो महावीर भगवान बोल सकते थे क्या? मैं कंफ्यूज तो नहीं कर रहा हूँ आपको? मैं ये कह रहा हूँ मौन, अब किसी ने लिखा ऐसा, आज मैं 10 दिन से मेरा मौन है, तब उसने लिखकर क्या बोला है? लिखकर क्या बोला है? हाँ, लिखकर क्या बोला है? 10 दिन से मेरा मौन चल रहा है। हाँ, मैं बोल नहीं सकता बोलकर मैं बोल रहा हूँ, अर्थात मौन टूट गई। आप पकड़ रहे हैं क्या? नहीं समझा? समझा? हाँ, मेरा आज उपवास है, तो उपवास मतलब क्या? आत्मा के सभी। बहुत अच्छा, किसने बोला? मुझे लगा आप बोल हमको क्या लगता है उपवास के नाम पर? हमको क्या लगता है? बोलो फटाफट। भोजन का त्याग, राइट। समझ में आ रहा है क्या? आज मेरा मौन है मतलब मुझे बोलने का त्याग है, मतलब मैं बोल सकता हूँ। यू आर गेटिंग मी? आज मेरा उपवास है मतलब क्या? आज मेरे भोजन का त्याग है। अरे मैं भोजन करता ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? जब ये स्वीकार हो जाएगा अपने आप पर वस्तु संबंधी कर्तृत्व टूट जाएगा। आज भी उपवास करते समय पर वस्तु का कर्ता बना हूं, आज भी बिना बोले हुए मैं पर वस्तु का कर्ता बन रहा हूं, मतलब वाणी का कर्ता बन रहा हूं। मैंने बहुत सोचा मतलब क्या? विचार किया मतलब इसको लगता है कि मैं मन से बहुत सोचता हूँ, मन है इसलिए मैं सोचने को प्रॉब्लम। अरे मन से नहीं सोचता है तो ज्ञान से सब विचार करता है। समझ में आ रहा है क्या? इसको लगता है मैं मन वाणी काय से सब काम करता हूँ, और जबकि मैं आत्मा ही ज्ञान करता हूँ। जो ऐसा समझता है कि मैं ज्ञान और आनंद करता हूँ वो सुखी हो जाएगा। समझ में आएगा? चलिए रुकेंगे आज के लिए। ओम निज निधि निज में बताई अनंत उपकार, उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना शतबार।